राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिनका पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके थे और पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे, जो राजस्थान की तमाम कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, उनसे एक दिन पूर्व उसकी किस धर्म बहन ने उसी स्थान पर समाधि ली थी? रामदेव जी की एक धर्म बहन थी, उसी ने ही रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी उसी दिन उसकी बहन ने भी समाधि ली थी। तो उसका नाम क्या है? सुगनी बाई है, या फिर लाक्षा गुजरी, या फिर डालीबाई, या फिर आई माता? तो इसका हम आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या होता देखते हैं। अगर आपको आता है तो आप भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होता है सी। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बाबूजीरी फड़ का वाचन करते समय नायक जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बाबूजी का फड़ का जब वाचन किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे भोपे बजाते हैं? तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, जंतर, रावणहत्ता, भपंग, सारंगी। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर होगा बी, रावणहत्ता वाद्य यंत्र है जिसे बाबूजी की फड़ पर बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? तो भोपों के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुज्जर भोपे किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, रावणहत्ता, जंतर, डेरू, अलगोजा। तो इसमें से आंसर क्या होगा? अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका आंसर राइट आंसर होगा जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र ही देवनारायण जी की फड़ में बजाया जाता है। तो बी इज राइट आंसर। अगर इसके अंतर्गत अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन से भूपे करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गुज्जर। अन्यथा अगर वाद्य यंत्र पूछ ले तो इसका आंसर होगा जंतर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करते समय भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा करते समय भूपे की वंश की वृद्धि नहीं होती है, उन्हें अपने वंश बढ़ाना है तो गोद लेना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा इसका आंसर होता है। हड़बू जी है, या फिर मियाजी मंगलिया, या फिर सत्ता जी, तो या फिर आलम जी। तो इसका राइट आंसर होगा मियाजी मंगलिया, जिनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है। अगर उन्हें पीढ़ी आगे बढ़ानी होगी तो गोद लेना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नागौर जिले का जिंजाला गांव किस लोक देवता की सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है? जिंजाला गांव कौन सी लोक देवता की पीठ के रूप में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखते हैं। रघुनाथपुरी, हरिराम जी, मिया जी, रामदेव जी। इसमें देखते हैं राइट आंसर कौन सा होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए, बाबा रघुनाथ जी का मंदिर है जिसकी पीठ झिंझाला गांव में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे जिनसे गोगा जी ने दीक्षा ली थी? चलिए हम देखते हैं क्या आंसर होता है। गोरखनाथ जी, बालीनाथ, तल्लीनाथ, मच्छिंद्रनाथ। तो चलिए गाइस, आपको आता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में तो बताएं, अगर नहीं आता है तो आप आज हम सीख जाएंगे। इसका राइट आंसर होता है ए, गोरखनाथ जी। तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवता ने रावजोता को मंडोर जीतने के लिए कटार और आशीर्वाद प्रदान किया था? कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने रावजोता को मंडोर की विजय के लिए कटार और अपना आशीर्वाद दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? बाबूजी, हड़बू जी, रामदेव जी, या फिर मल्लीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हड़बू जी है, जिन्होंने रावजोधा को कटार भेंट की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज से पहले जो भी कंपटीशन एग्जाम हुआ है उनके अंतर्गत बार बार रिपीट हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन तो याद करना ही होगा क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, वीर तेजा जी की लीलन घोड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
आजकल ये सभी को पता होता होता है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर लीलन ऑप्शन में नहीं आए तो इसका आंसर क्या करना होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं। सिंगारी या फिर केसर कालमी या किरण काबरा या फिर नौलखा। तो इसका आंसर होगा सिंगारी। लीलन गोरी है, इसका अन्य नाम भी सिंगारी है। तो हमें ये याद रखना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जालोर के चौहानों के कुल देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है। कौन से लोक देवता है जिन्हें जालोर के चौहान अपने कुल देवता मानते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं। भूरिया बाबा, आशापुरी माता, वीर फत्ता जी, मलिनाथ जी। तो इसका राइट आंसर होगा वीर फत्ता जी, जिन्होंने जालोर के चौहान अपने कुल देवता मानते हैं। तो सी इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के किस लोक देवता ने अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के तीसरे साके में युद्ध किया था। चित्तौड़ के अंतर्गत आप सभी को पता है कि 3 साके हुए थे। और कौन सा लोक देवता है जिसने तीसरे साके के रूप में युद्ध किया था तीसरे शाखा के समय। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। वीर विगा जी, कल्ला जी राठौड़, केसरिया कंवर, इल्लू जी। तो इसका राइट आंसर होगा कल्ला जी राठौड़। इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन। लोक देवता देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत बार बार आ चुका है। तो चलिए हम इसका उत्तर ढूंढते हैं। उदय सिंह, प्रताप सिंह, अजय सिंह या सूरजमल। तो इसका राइट आंसर उदय सिंह होगा। इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बेंकटी फलोदी किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है, जहां उनकी छड़कड़ा गाड़ी की पूजा होती है। ये छकड़ा नहीं होता है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये छकड़ा गाड़ी है, छकड़ा गाड़ी। तो चलिए हम देखते हैं ये किस देवता की गाड़ी है। बाबूजी, हड़बूजी, मलिनाथ जी, निहा जी। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर हमारा होगा बी, जिनकी वाहन एक बैगटी माना जाता है। जो बैगटी पर जो गायें होती थी उनके लिए चारा ले जाया करते थे हड़बू जी, इसलिए इनका ये पूजा स्थल बैगटी गांव भी है। बैगटी एक यंत्र था, गाड़ी थी जिस पर ये गायों के लिए हरा चारा ले जाया जाता था, और इसलिए उनके गांव का नाम भी बैंकटी रखा गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस लोक देवता को आशीर्वाद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता और ईंटों का श्याम कहा जाता है। ईंटों का श्याम और आयुर्वेद का ज्ञाता। चलिए कौन से देवता को कहा जाता है हम देखते हैं। रामदेव जी को, देवनारायण जी, तेजा जी और गोगा जी। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी को ईंटों का भी स्वामी कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत बी आंसर इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। कौन से लोक देवता है जिसका उपनाम धोलिया वीर है। चलिए हम इसका उत्तर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। लोक देवता मलिनाथ जी ने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के संतों का एक विशाल कीर्तन आयोजित किया गया था, उसे कौन सा पंथ कहा जाता है। तो चलिए हम उसका आंसर देखते हैं। कुंडा पंथ, कामड़िया पंथ, आई माता और लपुलिस पंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है ए, कुंडा पंथ, जिसको मलिनाथ जी ने चलाया था। और कामड़िया पंथ कल वाली क्लास में हमने देखा ही था, जिसको रामदेव जी ने चलाया था। तो ये बेहद ही मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी और चरण प्रतीकों की पूजा होती है। इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मंदिर है और कौन से लोक देवता हैं जिस पर मूर्ति नहीं रखी गई है, उसकी स्थान सांप की बाम्बी और चरण प्रतीक
ये दूर रखे गए हैं, इनकी पूजा की जाती है। तो इसका आंसर क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। कल्ला जी, हरिराम जी, महादेव, केसरिया, कंवर। तो हरिराम जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति नहीं है, सांप की बाम्बी है और उनके चरणों की पूजा की जाती है। तो इसके अंतर्गत बी इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। पाबू जी के जीवन पर आधारित ग्रंथ पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? ये जो ग्रंथ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका उत्तर ढूंढते हैं। नेहाजी बिट्टू, आसिया मोर्जी, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा आसिया मोर्जी, मीज राइट आंसर। अगर आपको ये